डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। आप सब ने पढ़ा है कि बोहर मॉडल आपका कहता है कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। ध्यान से सुनिएगा, बोहर मॉडल कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन ए फिक्स्ड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड पाथ में तभी मूव कर सकते हैं जब पाथ जो है वो डिफाइंड है, ठीक है। उसकी वेलोसिटी और पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमें एग्जैक्टली नोन है एट द सेम टाइम। Electron can move in fixed circular path when the velocity and the position of the electron are known exactly। जब हमें उसकी velocity और position exactly पता होते हैं इलेक्ट्रॉन के, तभी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में मूवमेंट कर रहा है। लेकिन बाद में आपने पढ़ा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को हम एक साथ मेज़र नहीं कर सकते, एक्यूरेसी के साथ साइमल्टेनियसली मेज़र नहीं कर सकते हैं। तो इट मीन्स जो आपका बोहर की जो थ्योरी है कहीं ना कहीं वो फेल है। क्यों? क्योंकि बोहर मॉडल तो कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, और फिक्स पाथ में तभी मूव कर सकते हैं जब उनकी वेलोसिटी और पोजीशन जो हो वो एग्जैक्टली सेम टाइम पर नोन हो। लेकिन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि भाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम हम साइमल्टेनियसली मेज़र नहीं कर सकते। तो इसका मतलब जो है कि वो बोहर मॉडल कहीं ना कहीं आपका क्या है, फेल है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिएगा, फिज़िक्स में आपकी एक क्लासिकल मैकेनिक्स पार्ट होता है जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की हेल्प से, ठीक है कि नहीं, मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ जो होती हैं, ठीक है कि नहीं, उनके वेलोसिटी, उनकी पोजीशन के बारे में एग्जैक्ट बता सकता है। क्लासिकल मैकेनिक्स जो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को फॉलो करते हुए जितने भी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, लाइक जैसे आपका फॉलिंग स्टोन है या मोशन ऑफ प्लैनेट्स है अराउंड द सन, ठीक है कि नहीं, इनकी पोजीशन, इनका क्या बोलते हैं आपकी, इनकी वेलोसिटी के बारे में एग्जैक्ट बता सकते हैं। लेकिन मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए जो आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स थी वो भी आपकी फेल थी। किसके बारे में बताने के लिए? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन या आपके एटम मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इनके माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बारे में जो है वो बताने के लिए आपकी जो क्या कहते हैं हम जिसको आपकी जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो कैपेबल नहीं थी। तो बाद में बेटा साइंटिस्ट ने एक नई ब्रांच डेवलप की जो आपके ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को कंसीडरेशन में लेते हुए डेवलप की गई। उसको हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। तो चलेगा, सबसे पहले आपकी क्या हेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं हम? क्वांटम मैकेनिक्स। क्या है आपकी क्वांटम मैकेनिक्स? देख लीजिएगा, ए न्यू ब्रांच, देखिएगा बच्चों, ए न्यू ब्रांच ऑफ साइंस, देखते जाइएगा, विच टेक्स ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर into consideration is called quantum mechanics। तो ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा, क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बहुत अच्छे जो एक्सप्लेन करने वाले साइंटिस्ट थे वो थे श्रोडिंगर। आपके श्रोडिंगर जो थे उन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज़ की इससे रिलेटेड, आपकी क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड। तो सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे कौन सी इक्वेशन बेटा, ध्यान से देख लीजिएगा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्वांटम मैकेनिक्स को डेवलप करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे बेटा? इरविन श्रोडिंगर। उन्होंने इसको डेवलप किया था 1926 में, और उन्होंने कंसीडर किया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बिहेव करता है लाइक ए वेव। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है जिसके साथ एसोसिएटेड रहता है वेव मोशन। तो देख लीजिएगा, क्वांटम मैकेनिक्स एज डेवलप्ड बाय इरविन श्रोडिंगर इन 1926। ठीक है, ये किस चीज़ पे बेस्ड थी? ध्यान से सुन लीजिएगा। इट इज़ बेस्ड ऑन द
wave motion associated with particle, वेव मोशन एसोसिएटेड विद पार्टिकल। देखिएगा बेटा, जो आपका क्वांटम मैकेनिक्स है ये मान के चलता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल के साथ साथ वेव करैक्टर भी पजेस करता है, ठीक है। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन वेव मोशन करता है 3D स्पेस में, ठीक है कि नहीं, तो उसके लिए श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दी थी, ध्यान से देख लीजिएगा क्या था वो इक्वेशन। फॉर द वेव मोशन of electron in 3D space around the nucleus, देखते जाइएगा बेटा, फिर से मैं कह रही हूँ, ये जो आपकी क्वांटम मैकेनिक्स है ये आपकी इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल करैक्टर के साथ साथ उसके वेव करैक्टर को लेते हुए डिफ़ाइन की गई थी। और ये मान के चलती है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 3D स्पेस में, ठीक है कि नहीं, वेव लाइक बिहेवियर करता है। क्लियर हो गया कि नहीं। और उसके वेव लाइक बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दी जिसे कहा जाता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो हम क्या कहेंगे, फॉर द वेव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3D स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस ही पुट फॉरवर्ड an equation known as Schrödinger wave equation. Schrödinger wave equation क्या थी, देखिएगा बेटा, आपकी इक्वेशन देखिएगा, del 2 psi by dx स्क्वायर, आगे देखिएगा प्लस del 2 psi by del y स्क्वायर प्लस del 2 psi y del z स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v psi इक्वल टू 0। ध्यान से देख लीजिएगा क्या थी आपकी बेटा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, del 2 psi by del x स्क्वायर प्लस del 2 psi by dy स्क्वायर del 2 psi by dz स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v psi इक्वल टू 0। यहाँ पर आपका psi क्या है, देखिएगा बच्चों, वेयर psi इज इक्वल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, psi इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, ठीक है। और आपके x, y एंड z क्या हैं, x, y, z आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी आपकी कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स में बेटा, x, y एंड z। E क्या कहलाती है यहाँ पर, E इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, E है आपकी यहाँ पर टोटल एनर्जी। V इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, V आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। M इक्वल टू क्या है बच्चों, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका, ठीक है। H यहाँ पर क्या होता है आपका, प्लैंक्स कांस्टेंट। ध्यान से देख लीजिएगा बेटा, H क्या रहता है यहाँ पर, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा, इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं किसी इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी एटम के किसी इलेक्ट्रॉन के लिए जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है तो इससे हमें दो चीज़ों की वैल्यू मिलती है, एक तो एनर्जी और दूसरा psi, ठीक है। जो एनर्जी की वैल्यू होती है वो बताती है कि इलेक्ट्रॉन के लिए जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है, किसी एटम में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है, ठीक है कि नहीं। और जो psi की वैल्यू है वो आपकी रिप्रेजेंट करती है वेव फंक्शन, या जिसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। psi क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। तो नीचे देख लीजिएगा इसके आगे, द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, solution of Schrödinger wave equation for an electron in an atom gives the value of E and psi। देखो बेटा,
ये आपकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है बेटा। बहुत डिटेल में हम यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं इसको, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर इसका सॉल्यूशन रहता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। तो इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं किसी इलेक्ट्रॉन के लिए तो ध्यान से सुनिएगा, आपको दो वैल्यू ऑब्टेन होती हैं, एक ई की और साई की। ई की वैल्यू बताती है कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है। साई आपका बताता है एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया कि नहीं? क्या बताता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब हम इसको सॉल्व किया जाता है किसी एटम के इलेक्ट्रॉन के लिए तो ये हमें ई और साई दो वैल्यू देता है, जहाँ पर आपका ई क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी बताता है और आपका साई रिप्रेजेंट करता है किसको? वेव फंक्शन को। चलेगा, अब इसके बाद हम सिग्निफिकेंस देखते हैं कि ये जो आपका साई है इसका हमारा क्या सिग्निफिकेंस है इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड। सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन तो देख लीजिएगा बेटा, श्रोडिंगर थे, इन्होंने क्या माना था, ध्यान से सुनेगा कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है जो उसके साथ कौन सा करैक्टर एसोसिएटेड होता है, ये वेव करैक्टर एसोसिएटेड होता है इलेक्ट्रॉन के साथ में। क्लियर बेटा? तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो साई की वैल्यू आती है वो आपका बताती है एम्पलीट्यूड। क्या बताती है बेटा साई की वैल्यू? जो इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपकी आती है वो आपको एम्पलीट्यूड बताती है कि जो आपकी इलेक्ट्रॉन की वेव जा रही है उसका एम्पलीट्यूड क्या है। ठीक है, तो बेटा एम्पलीट्यूड से हमें कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं मिलता है, इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये आपका ये जो साई की वैल्यू है ये इसका कोई हमारे लिए फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक, तो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज़ द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई, तो हम कहेंगे साई ओनली रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। ठीक है, साई ऑफ फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एटम हैज़ नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। साई और कुछ नहीं बताता है। ठीक, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ साई हैज़ नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। ध्यान से सुनिएगा बेटा, psi has no physical significance for an electron in an atom। बेटा देखो, ये तो सिर्फ अगर आपका साई की वैल्यू आप फाइंड आउट कर भी लेते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से तो उससे तो सिर्फ आपको ये पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन वेव का मोशन कर रहा है उस वेव की हाइट कितनी है क्रेस्ट की और डेप्थ कितनी है ट्रफ की। ठीक है, तो उसका इलेक्ट्रॉन के लिए किसी एटम में कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। हाँ, लेकिन आगे ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को, अगर आप साई का स्क्वायर करते हैं, साई स्क्वायर मीन्स अगर आप एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो कहा जाता है कि लाइट और साउंड के केस में जो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, ठीक है कि नहीं, वो बताता है कि इस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर उस वेव की इंटेंसिटी कितनी है। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, ठीक है ना, एट एनी पॉइंट गिव्स द इंटेंसिटी कि उस पॉइंट पर आपकी साउंड की इंटेंसिटी कितनी है, लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, अगर हम स्क्वायर करते हैं किसका, एम्पलीट्यूड का। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन के लिए साई स्क्वायर क्या बताता है, साई स्क्वायर एट एनी पॉइंट गिव्स द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, कि जो इलेक्ट्रॉन वेव आपकी जा रही है उस वेव की इंटेंसिटी कितनी है इसके बारे में बताता है साई स्क्वायर। इंटेंसिटी मीन्स उस प्लेस पर उस वेव के मिलने की पॉसिबिलिटी कितनी है बच्चों। ठीक है, तो ध्यान से सुन लीजिएगा, साई स्क्वायर फिर से बता रही हूँ, साई स्क्वायर एट एनी पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, साई स्क्वायर एट एनी पॉइंट गिव्स द क्या बताता है आपकी, गिव्स द intensity of electron, gives the intensity of electron wave at that point। क्लियर हो गया कि नहीं? या फिर दूसरे वर्ड्स में हम कहें साई स्क्वायर एट एनी पॉइंट, साई स्क्वायर एट एनी पॉइंट गिव्स द प्रोबेबिलिटी, ध्यान से सुन लीजिएगा, गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट, या उस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है। ठीक, जितना साई का स्क्वायर मीन्स उस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन वेव कितनी इंटेंस है, मतलब इंटेंस का मतलब इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी उस पर कितनी है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कितनी ज़्यादा है उस रीजन में।
ठीक है। तो जहाँ आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम पता लगती है वो प्लेस आपका बेटा कहा जाता है एटॉमिक ऑर्बिटल। ध्यान से सुनिएगा, जो प्लेस आपका न्यूक्लियस के अराउंड क्या बताता है, फाइंडिंग पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कहाँ ज़्यादा है, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। ध्यान से सुन लीजिएगा, फिर से मैं कह रही हूँ, सिंस द रीजन around the nucleus, which represent the electron density, at a different point is called atomic orbital। तो चलिए, एक नया कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में आया इतना सब पढ़ने के बाद में, कि वो प्लेस जहाँ पर न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है उसे कहा जाता है एटॉमिक ऑर्बिटल बच्चों। तो हमारा मेन जो इतनी सारी थ्योरी पढ़ने का मोटो था वो यही था कि आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ कहाँ पर मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी होती है एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर। प्रोबेबिलिटी, हम 100% श्योर नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहीं मिलेगा, हाँ, लेकिन प्रोबेबिलिटी बताता है, ठीक है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन के मिलने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के चारों तरफ कहाँ है, वो आपकी क्या डिफाइन करता है, आपका एटॉमिक ऑर्बिटल। तो चलिएगा बेटा, अब मैं आपको इंपॉर्टेंट फीचर्स बता देती हूँ एटॉमिक क्वांटम मैकेनिकल मॉडल्स के। देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। चलेगा, सबसे पहला मैंने आपको पहले ही कहा था कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो आपको इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन, किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन हैव द क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी। तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है आपका, द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम have only quantized value of energy, फिक्स वैल्यू ऑफ एनर्जी होती हैं। क्लियर हो गया कि नहीं बेटा? ध्यान से सुनिएगा, ये क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी हमें किससे मिलती हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से मिलती हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा। सेकंड पॉइंट, द क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी, value of energy are obtained by the solution of Schrödinger wave equation, Schrödinger wave equation। ध्यान से देख लीजिएगा बच्चों, ठीक है। क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी हमें किससे ऑब्टेन होती हैं, बाय द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्लियर हो गया बेटा? अब ध्यान से सुन लीजिएगा। थर्ड पॉइंट, द वेव फंक्शन psi, the wave function psi has no physical significance, no physical significance। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये सिर्फ वेव की किसके बारे में बताता है बेटा, इंटेंसिटी के बारे में। क्लियर हो गया कि नहीं? हाँ, बट साई स्क्वायर जो है, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा, साई स्क्वायर आपका क्या बताता है, बट साई स्क्वायर गिव्स द probability of finding the electron at that point, इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की क्या बताता है बेटा, पॉसिबिलिटी। क्लियर हो गया कि नहीं? अगर ध्यान से सुन लीजिएगा। अब इसके बाद जो स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, जहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ऑर्बिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? अब आगे हम क्या कहेंगे, द प्लेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन is maximum, called
एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं बच्चों, हम उसको एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन जो है उसके बहुत सारे वेव फंक्शन होते हैं, इसका मतलब उसके बहुत सारे क्या होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं एक एटम के अंदर। तो हम नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, सिंस एन इलेक्ट्रॉन कैन हैव मैनी वेव फंक्शन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के बहुत सारे वेव फंक्शन होते हैं, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, देयर आर मैनी एटॉमिक ऑर्बिटल इन एन एटम। ठीक है कि नहीं, इस क्योंकि बहुत सारे वेव फंक्शन होते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, मीन्स बहुत सारे क्या हो सकते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल हो सकते हैं एक एटम के अंदर। क्लियर हो रहा है कि नहीं। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, जो आपका ये वेव फंक्शन साई है, ये इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है। तो लास्ट और पॉइंट इसका, द ऑर्बिटल वेव फंक्शन साई, द ऑर्बिटल वेव फंक्शन साई गिव्स complete information about an electron in an atom। ठीक है, और क्वांटम मैकेनिक्स जो है बेटा वो हेल्प करती है इलेक्ट्रॉन के बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जुटाने में। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट फीचर्स हो गए बच्चों किसके, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम्स के। क्लियर हो गया। सबसे पहली बात, श्रोडिंगर जो थे वो थे क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बताने वाले पहले। वैसे वर्क जो है वो हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर दोनों ने किया था। क्लियर हो गया स्टूडेंट। लेकिन इलेक्ट्रॉन के वेव मोशन को कंसीडर करने वाले साइंटिस्ट थे श्रोडिंगर। ठीक है कि नहीं, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को एक वेव की तरह माना और उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन जब एक वेव की तरह मोशन करता है 3D स्पेस में, तो उसके लिए हम जो उसकी एनर्जी और उसका वेव फंक्शन जो है वो हम एक इक्वेशन की हेल्प से निकाल सकते हैं। वो कहलाती है आपकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और इस इक्वेशन का जब हम सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन आपका बच्चों 11th के लेवल पर नहीं है, तो अभी आप बस इतना समझ लीजिएगा कि उस इक्वेशन के सॉल्यूशन से आपको दो चीज़ें मिलती हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में पता चलता है और दूसरा साई के बारे में पता चलता है। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में क्या बताता है आपका ये इसका सॉल्यूशन, कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो किसी एटम के अंदर क्वांटाइज्ड वैल्यू होती है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की क्वांटाइज्ड वैल्यू होती है बेटा, मीन्स फिक्स्ड वैल्यू होती है एनर्जी की। दूसरी बात, जो साई है वो आपका क्या बताता है, एम्पलीट्यूड बताता है वेव का। जो इलेक्ट्रॉन वेव की तरह मूव कर रहा है उसका एम्पलीट्यूड बताता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए उसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। हाँ, अगर हम साई का स्क्वायर करते हैं तो जैसा लाइट और साउंड के केस में आपका साई का स्क्वायर बताता है कि आपकी उस प्लेस पर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है वेव की। वेव किसकी है, इलेक्ट्रॉन की। तो अगर हम साई का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन के केस में कर रहे हैं, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो साई का स्क्वायर भी आपका क्या बताएगा कि इलेक्ट्रॉन की वेव की इंटेंसिटी ज़्यादा है उस पर्टिकुलर रीजन में। तो जिस रीजन में आपके इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी आपकी ज़्यादा होगी वो रीजन आपका एटॉमिक ऑर्बिटल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का क्या कहलाता है, एटॉमिक ऑर्बिटल। मीन्स जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी अराउंड द न्यूक्लियस मैक्सिमम होती है। अब इलेक्ट्रॉन के लिए क्योंकि बहुत सारे वेव फंक्शन होते हैं, इसलिए उसके बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल हो सकते हैं एक एटम के अंदर। ठीक है कि नहीं। और वेव फंक्शन साई जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन से रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है और क्वांटम मैकेनिक्स हमें हेल्प करता है इन जो आपकी इन्फॉर्मेशन है इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड उसको एक्सट्रैक्ट करने में। चलेगा स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।